हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के द्वारा, जिससे कि आपको मन में शांति मिले, सुख मिले ज़िंदगी में। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। जो हमारे शरीर की तपस्या है वो कौन कौन सी है? परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता सबकी पूजा करना, गुरु की पूजा करना, पवित्रता यानी साफ सफाई रहना, सरलता यानी सरल रहना, ब्रह्मचार्य और अहिंसा। यहाँ पे भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर या देवों, योग ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करें। जैसे जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में शांति मिलती है, आपको लोगों का आशीर्वाद मिलता है। या प्रणाम करना सीखें। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। जो आपके माता पिता है, जो अपने से बड़े हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए आपको। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करें। आचरण में सरल बनना सीखें। मतलब आंतरिक रूप से मन से भी साफ होना चाहिए। मन में किसी भी तरह का ईर्ष्या, क्रोध, काम, वासना ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। मन एकदम साफ होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका शरीर है उसको भी साफ रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। सरलता यानी सरल होना चाहिए। इंसान को ज़्यादा मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा टेढ़ा चलता है लेकिन सरल होना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचार्य कहलाता है। ब्रह्मचार्य में रहना चाहिए जो इंसान ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, जो सुखी होना चाहता है। ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है कि अगर आपने शादी करनी है तो शादी कर लो, और उस स्त्री के अलावा दूसरे को मत देखो। ज़्यादा मतलब मैथुन की तरफ यानी सेक्स की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपको ब्रह्मचार्य की तरह रहना चाहिए। सभी लड़कियों को दोस्त समझना चाहिए, औरतों को माता समान समझना चाहिए। इस तरह से देखना चाहिए। ये सब शारीरिक तपस्या है। दूसरा क्या कह रहे हैं भगवान? सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे के मन क्षुब्ध हो जाए। मतलब मनुष्य ऐसा बोले ताकि दूसरों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे देते हो, उससे उसको बुरा लगता है, या कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे उसे बुरा लगता है, तो ये गलत चीज़ है। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जिससे लोगों को मतलब बुरा लगे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपके शरण में आता है छुपने के लिए, आप कहते हो कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है और उसका वो मर्डर कर देता है, तो ऐसा सच आपको नहीं बोलना चाहिए। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगना चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। दूसरी क्या है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। कि मन की तपस्या क्या क्या है? मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। अच्छी विचार आना चाहिए मन में, पॉजिटिव थाउट आना चाहिए, निगेटिव थाउट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन को तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही हमारा मन अतृप्त होता जाता है। जैसे हम किसी भी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन अतृप्त होगा, कभी भरने वाला नहीं है।
इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। आपको जब भी मन आपका भटक रहा है तो आपको रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कृष्ण की लीलाएं पढ़ना चाहिए। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता रहे। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह करते हैं, मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह से उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं।